जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत में वैसे तो आए दिन कोई ना कोई मूवी रिलीज होती ही रहती है, लेकिन कुछ एक ऐसी मूवीज होती हैं जिनको कि देखने के लिए पब्लिक वेट करती है। और छावा जब से उसका ट्रेलर निकल कर आया तब से एक ऐसी मूवी है जिसको कि देखकर लोगों ने कहा कि नहीं यार, इसका इंतजार करना बनता है। हालांकि आज जब मैंने दोपहर में आके कुछ एक न्यूज़ पोर्टल्स के ऊपर रिव्यूज़ देखे तो उसको देखकर मैं काफ़ी शॉक था कि आखिर ये लोग इतना ज़्यादा नेगेटिव किसी एक मूवी के बारे में कैसे लिख सकते हैं। जैसे अगर हम दैनिक भास्कर के ही रिव्यू की बात करें तो उन लोगों ने भी बहुत नेगेटिव लिखा। लेकिन देखिए, बात ऐसा है कि सबके अपने अपने नेगेटिव रिव्यूज़ होते हैं, पॉजिटिव रिव्यूज़ होते हैं, किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। तो यहाँ पर हमको फोकस सिर्फ इस बात पे करना चाहिए कि भाई हमें ये मूवी कैसी लग रही है। तो भाई मैंने इस मूवी को जब देखा तो मुझे तो ये मूवी बहुत अच्छी लगी। और यकीन मानिए, अगर आप देश प्रेम की बात कर रहे हैं, आप पैट्रियोटिज्म की बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात भारत के उस गौरवशाली इतिहास को जानने की बात कर रहे हैं जो कि हम लोगों से काफ़ी लंबे समय तक छुपाया गया है, तो जाहिर सी बात है ये मूवी देखना हर एक लेवल पर बनती है। एटलीस्ट हम लोग किसी ऐसे व्यक्ति की मूवी तो नहीं देख रहे हैं ना, जो कि बाहर से आकर भारत में आक्रमण करके यहाँ पर बस गया था और 14-14 शादियाँ करने के बाद में उसके ऊपर एक प्रेम कहानी बनाई जा रही है। तो दोस्तों, जब बात होती है भारत की धरती पर जन्मे वीर योद्धाओं की, तो एक नाम है जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, और वो नाम है छत्रपति संभाजी महाराज। और जब ऐसी महान कहानी एक बड़े पर्दे पर उतरती है, और ऑब्वियस सी बात है तरीके से उतरती है, तो सिर्फ एक ये मूवी नहीं बल्कि एक इतिहास के पुनर्जन्म के बारे में बात होती है। आज मैं ऐसी एक मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ, और इस साल की सबसे बड़ी और सबसे धमाकेदार मूवी भी अगर मैं इसको कहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सबसे शौर्य से भरी हुई, सबसे गर्व से भरी हुई फिल्म की अगर मैं बात करूँ तो वो है इस साल की छावा। दोस्तों, लक्ष्मण उटेकर ने लुका छिपी और मिमी जैसी फिल्मों से हमारे दिलों में जगह बनाई है। ये दोनों ही मूवीज़ काफ़ी हल्की फुल्की थी और ऐसी थी जिनको कि देखकर आप एक लाइट मूड में जा सकते थे। लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसी कहानी चुन ली है जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक तरीके से देखा जाए तो एक महासमर्पण है। छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी सिर्फ कोई इतिहास नहीं बल्कि एक गाथा है जो कि हर एक भारतीय के रग रग में जोश को भर देने के लिए काफ़ी है। उन्होंने सिर्फ एक बड़ा कैनवास नहीं दिखाया बल्कि उस कैनवास पर एक ऐसी कला छोड़ दी है जो कि हर एक फ्रेम को ऐतिहासिक बनाने का काम करेगी। बैटलफील्ड्स को बड़े तौर पर दिखाना हो या फिर राजमहलों की शान और शौकत दिखाना हो, सब कुछ एकदम ग्रैंड, ऑथेंटिक और एस्थेटिक स्टाइल में आपको गूज़बम्स ला कर दे देगा। वहीं कोई भी मूवी अच्छी और बुरी तभी बनती है जब उसके एक्टर्स सही काम करें या गलत काम करें। दोस्तों, जब बात हम लोग इस मूवी की कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम आता है और वो नाम है विकी कौशल का। एक रिव्यू में देख रहा था, उसमें उस बंदे ने कहा था कि विकी कौशल ने ओवर एक्टिंग कर दी है। सीरियसली ओवर एक्टिंग? आपको समोसा नहीं मिला इसीलिए शायद ऐसा बोल रहे होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं। क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है बंदे ने, एकदम इंटेंस, रॉ और शौर्य से भरी हुई। जब वो लिटरली ऐसे करके हर हर महादेव बोलता है ना, तो थिएटर में ना एक अलग ही लेवल की एनर्जी आ जाती है। उनकी आंखों में एकदम वही आग नज़र आती है जो कि एक योद्धा के दिल में अपने देश के लिए नज़र आनी चाहिए। और उनका फेस ऑफ जो कि अक्षय खन्ना के साथ, भाई मतलब एकदम आग लगा देने वाली बात थी। उनके डायलॉग सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहते बल्कि वो सीधा दिल और आत्मा पर वार कर देते हैं। अब अक्षय खन्ना की बात निकली है तो अक्षय खन्ना के बारे में तो बात करनी ही पड़ेगी यार, क्योंकि जब एक तरफ इतना शानदार नायक हो जो कि हमें छावा के किरदार में हर तरफ छाता हुआ दिख रहा है, तो भाई उसका जो विरोधी है वो भी उसी कट्टर लेवल का होना चाहिए, ज़बरदस्त होना चाहिए। तो अक्षय खन्ना ने यहाँ पर औरंगजेब के रूप में एक ऐसी प्रेजेंस दिखाई है स्क्रीन के ऊपर जो कि शब्दों से परे है। उनके डायलॉग्स, उनकी शातिर चाल और उनका खामोशी से भी दिखने वाला एक टेरर, उनकी आंखों से पैदा कर देने वाला खौफ एकदम नेक्स्ट लेवल है। उनके सीन्स देखकर एक मोमेंट के लिए तो ऐसा लगेगा कि हिस्ट्री सचमुच में हमारे सामने जिंदा होकर खड़ी हो गई है। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ विकी कौशल या फिर अक्षय खन्ना की नहीं है, सपोर्टिंग कास्ट भी एकदम टॉप नॉच रही है। जिसमें रश्मिका मंदाना की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैरेक्टर में अपने ग्रेस और इमोशंस फिल्म के डाले हैं, जिससे कि मूवी की कहानी एक नए लेवल पर पहुंच गई है। विनीत कुमार सिंह की बात करें तो पेनल्टीमेट मूवमेंट्स में इन्होंने बहुत ही लाजवाब काम किया है। वहीं आशुतोष राणा ने, इनको स्क्रीन टाइम ज़रूर कम मिला है लेकिन इम्पैक्ट, क्योंकि इनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत शानदार है, इसलिए हमेशा की तरह सॉलिड ही रहा है। बात करें दिव्या दत्ता की तो आंखों के इमोशन से मैं ये कहूँगा कि इन्होंने दिल जीत लिया है। डायना पेंटी और नील भूपराम ने यहाँ पर छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई, लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस हैं। ये सब एक्टर्स ने मिलकर एक ऐसा कॉकटेल बनाया है, एक ऐसी कहानी हमारे सामने रखी है
जो सिर्फ देखी नहीं बल्कि फील भी करने में आएगी, और आप लिटरली वहां पर बैठकर महसूस कर पाएंगे कि उस समय के लोगों के साथ क्या कुछ हुआ था। बात करूं एक्शंस और विजुअल्स की, तो अगर आपको एक्शंस और बैटल सीक्वेंसेस का शौक है तो छावा एक एपिक राइड आपके लिए होने वाली है। बैटल सीन्स एकदम रॉ और रियलिस्टिक हैं। यहाँ पर सीजीआई का बिल्कुल भी ओवरडोज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ असली एक्शन है और जान लगा देने वाली लड़ाई यहाँ पर दिखाई गई है। एक एक तलवार की चोट, एक एक तीर की गति, एक एक मिनट वहाँ पर जो भी कुछ घटा है ना, सब कुछ इतना एनर्जेटिक फील वहाँ पर दिखाया गया है कि ये हमारे एड्रेनलिन को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, और जाहिर सी बात है दिल की धड़कनों को भी तेज़ कर देगा। और विजुअल्स, मतलब राजमहलों का ग्रैंडने और बैटल फील्ड्स की भयानकता जो दिखती है ना, खतरनाक किस तरीके की वहाँ पर चीज़ें होती हैं, और मराठा शौर्य की भव्य लीला, सब कुछ सिनेमैटिक मास्टरपीस के तौर पर यहाँ पर दिखाया। और वैसे भी जब म्यूजिक की बात आती है और वहाँ पर ए आर रहमान हो तो बात तो अलग हो ही जाती है, क्योंकि जब भी बात किसी ऐतिहासिक मूवी की आती है तो उसका बैकग्राउंड स्कोर भी एकदम धमाकेदार होना चाहिए, ये बात सबको पता है। तो ऐसे में ए आर रहमान ने इस बार एक ऐसा साउंड ट्रैक दिया है जो कहानी के हर एक इमोशन को और भी ज़्यादा गहरा बनाता है। हाँ, एक और यादगार गाना ये होता तो शायद और मज़ा आ जाता, लेकिन बात वही है ना कि जो भी है एकदम हाई एनर्जेटिक है और पूरी तरह से इम्पैक्टफुल है। सेकेंड हाफ में जो बैकग्राउंड स्कोर बचता है भाई साहब, वो तो और भी ज़्यादा आपको गूज़बम्स दे देता है। मतलब फर्स्ट हाफ तो मुझको भी थोड़ा स्लो लगा था, लेकिन सेकेंड हाफ में काफ़ी हद तक चीज़ें संभाल ली गई, प्लस म्यूजिक ने तो चीज़ों को और भी ज़्यादा अपलिफ्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ तो छावा को क्या मिस किया जा सकता है या फिर नहीं, तो देखिए दोस्तों, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि ये एक प्रेरणा है, एक मोटिवेशन है, हमारे देश की एक ऐतिहासिक यात्रा है जो हर एक भारतीय को देखनी ही चाहिए। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, डायरेक्शन यहाँ पर 5 आउट ऑफ 5 है, एक्शन यहाँ पर 5 आउट ऑफ 5 है, एक्टिंग यहाँ पर 5 आउट ऑफ 5 है, म्यूजिक थोड़ा सा कम ज़रूर है, 4.5 आउट ऑफ 5 है, एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये 4.5 स्टार के लायक तो बिल्कुल मूवी है। और अगर आपको देशभक्ति वाली मूवी फील करना पसंद है थिएटर में, मराठा शौर्य को आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं और एक ज़बरदस्त सिनेमेटिक एक्सपीरियंस को आप मिस नहीं करना चाहते हैं, तो दोस्तों छावा को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा ये रिव्यू कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आया ही होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं आपसे एक और अगले वीडियो में। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।